गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 10 विराम चिन्ह। हाँ बच्चों, हिंदी में पाठ 10 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं बच्चों? या तो फिर जब हम कुछ बोलते हैं और एकदम से लगातार बोलते बोलते अगर हम बीच में रुकते हैं तो ये हमें इस जो इनके ये चिन्ह रहते हैं बच्चों, ये हमें रुकने का संकेत देते हैं, है ना। ये होता है, मान लो अपन लगातार अपनी कोई बात बोल रहे हैं और अपने को बीच में रुकना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? विराम चिन्ह लगाते हैं। और या फिर कोई प्रश्न रहता है, हमने आपको एक प्रश्न पूछा है कि आपका नाम क्या है ना। हमने पूछा आपसे आपका नाम क्या है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि मिस प्रश्न पूछ रही हैं या उत्तर पूछ रही हैं? तो उसके लिए भी एक चिन्ह होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। उसके लिए भी एक चिन्ह होता है जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। और उन्हीं चिन्हों से हमें पता पड़ता है कि मिस ने हमसे प्रश्न पूछा है। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों? आपको इसका उत्तर देना है ना, या आपको अपनी पूरी बात कहना है। अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं हमसे या अदरवाइज किसी से भी, या आप उत्तर देना चाहते हैं, तो जब वह बात आपकी खत्म हो जाती है, जब वह आपका उत्तर खत्म हो जाता है, तो फिर क्या लगता है बच्चों? फिर फुल स्टॉप लगता है ना। क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। तो उसके लिए भी हमारा एक चिन्ह होता है जिससे हमें पता पड़ता है कि हमारी बात पूरी हो गई है। तो बच्चों, हमें कुछ बोलने के लिए, कहने के लिए, लिखने के लिए हर चीज में किसकी आवश्यकता पड़ती है? विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है ना। अब इधर देखो, मैंने आपको विराम चिन्ह और अच्छे से समझाने के लिए नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, है ना। अगर आप इन वाक्यों को अच्छी तरह से और समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, अगर मैंने पहली लाइन लिखी है, ये देखो पहली लाइन लिखी है, तुम साथ चलोगे, है ना। तुम साथ चलोगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये बात मैंने पूछी है ना, तुम साथ चलोगे, तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा, है ना। मैंने प्रश्न पूछा है आपसे अदरवाइज किसी से भी कि तुम साथ चलोगे, तो ये क्या हो जाता है बच्चों? ये हमारा प्रश्न हो जाता है। किंतु ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा प्रश्न है? इसमें हमें समझने में परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमने अभी एक भी चिन्ह नहीं लगाया है, ना हमने इसके आगे ऐसा कोई मार्क करा है कि ये वाक्य हमारा पूरा होता है। तो इसके लिए बेटा हम क्या लगाएंगे? इसके लिए लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है बच्चों। हमें किसी से प्रश्न पूछना है तो हमारे पूरा वाक्य हो जाने के बाद, हमारा पूरा प्रश्न हो जाने के बाद हम उसमें ये लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। तुम साथ चलोगे, तुम क्या कर रहे हो, तुमने पढ़ाई की कि नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम कल कहाँ गए थे, ये जो सारे वाक्य रहते हैं ना बच्चों, ये प्रश्नवाचक वाक्य रहते हैं। किंतु हमें बोलने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करना रहता है, तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये प्रश्न है। अब उसके नीचे वाली नंबर 2 वाली लाइन देखोगे, नंबर 2 में क्या है? क्या तुम साथ चलोगे, है ना। क्या तुम साथ चलोगे, तो इसमें क्या है? इसमें मैंने आपसे पूछा है, इसमें मैंने आपसे प्रश्न करा है, किंतु इसमें मैंने आपसे पूछा है। और मैंने क्या पूछा है? क्या तुम साथ चलोगे, तो ये वाक्य मेरा पूरा हो जाता है ना। इसमें आप बोलोगे हाँ या नहीं, पर ये है ना, इसमें मेरा वाक्य पूरा हो जाता है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों? फुल स्टॉप, है ना। इसमें हम लगाते हैं फुल स्टॉप, यानी क्या तुम साथ चलोगे, मैंने आपसे पूछ लिया, है ना, ये वाक्य हमारा पूरा हो गया, तो इसमें लगता है बच्चों फुल स्टॉप। अब उसके नीचे वाली लाइन देखोगे, उसके नीचे वाली लाइन में क्या है? तुम, मैं और विभा साथ चलेंगे, है ना। ये वाली लाइन है बच्चों, तुम, मैं और विभा साथ चलेंगे। हाँ,
देखो, अगर मैंने क्वेश्चन वाली लाइन पढ़ी है, क्वेश्चन मार्क वाली लाइन पढ़ी है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बोला है, तो उसमें मैं एकदम से बोलूंगी तुम साथ चलोगे, ये हो गया प्रश्न। अब मुझे अपनी बात पूरी करनी है तो मैं कैसे बोलूंगी, क्या तुम साथ चलोगे, है ना। तो इन दोनों लाइनों में हम कहीं नहीं रुके हैं, ये सारे शब्द हमने एक साथ एक बराबर बोले हैं, है ना, दोनों लाइन में। किंतु ये जो तीसरी लाइन है, इसमें देखो, तुम, मैं और विभा साथ चलेंगे। तुम बोलने के बाद हम अपने आप रुक जाते हैं, है ना। तुम बोलने के बाद अपने आप रुक जाते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूंगी तुम, मैं और विभा साथ चलेंगे, तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। जिससे हम ये बात बोलेंगे ना बच्चों, उसे ये चीज समझ में नहीं आएगी। चलो मैं एक बार और बोल के बताती हूँ, तुम, मैं और विभा साथ चलेंगे, है ना। तो ये चीज गलत है। इसको हमें कैसे बोलना पड़ेगा, तुम, मैं और विभा साथ चलेंगे, है ना। तुम, मैं और विभा साथ चलेंगे। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इसके लिए हम कॉमा लगाते हैं, है ना, ये वाला। इसमें हमें बीच में रुकना रहता है। तो ये जो विराम चिन्ह रहते हैं ना बच्चों, ये हमें यही बताते हैं कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो नीचे वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें हमें थोड़ा रुक के बोलना पड़ेगा, तो हमारा, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कॉमा, पूर्ण विराम, है ना। तो ये जो चिन्ह दिए गए हैं, इससे हमें ये संकेत मिलता है। अब नीचे इसकी परिभाषा देखो बच्चों, मैंने एक छोटी सी परिभाषा लिखी है, देखो, इन वाक्यों में कुछ चिन्ह लगे हैं, ये हमें थोड़ा या अधिक रुकने का संकेत कर रहे हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, ये बात जो अपन ने अभी ऊपर समझी है कि इन वाक्यों में कुछ चिन्ह लगे हैं। हाँ, एक ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक ये हमारा फुल स्टॉप वाला चिन्ह है, और एक ये हमारा कॉमा वाला चिन्ह है। पूर्ण विराम हमें थोड़ा या अधिक रुकने का संकेत कर रहे हैं। हाँ, ये जो चिन्ह है ना, इसमें हमें पूरा, थोड़ा या अधिक रुकने का संकेत कर रहे हैं। इन्हीं चिन्हों से हमें पता चलता है कि हमारा वाक्य किस चीज में हमारा संकेत कर रहा है। हमने प्रश्न पूछा है, या फिर हमने आपसे अपनी बात रखी है, पूरा हमने एक वाक्य बोला है, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, या फिर हमें कोई बात आपको समझा के बोलनी है, तो हमें उसमें बीच में विराम लगाना पड़ेगा, हमें उसके लिए बीच में रुकना पड़ेगा। इन संकेतों से हमें ये चीज समझने को मिलती है। और ये आप एक बार और परिभाषा पे ध्यान देंगे बच्चों, इन वाक्यों में कुछ चिन्ह लगे हैं, ये हमें थोड़ा या अधिक रुकने का संकेत कर रहे हैं, है ना। तो ये इसकी परिभाषा है। अब इधर देखो, ये विराम चिन्ह कहलाते हैं। हाँ, जो वाक्य हमें रुकने, इन वाक्यों में हमें कुछ चिन्ह लगे हैं, ये हमें थोड़ा या अधिक रुकने का संकेत करते हैं, यही हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह में बच्चों हमें अपने वाक्य को पूरा करने के बाद हमें वो चिन्ह लगाना जरूरी हो जाता है।